स्टार्ट करते हैं ल्यूसेंट की बुक सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और ये ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं वर्ड एम पर। तो हमारा हमारा वर्ड है कि एम एम से स्टार्ट पहला वर्ड होता है कि मेलेवोलेंट। कि मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है, या द्रोही या कुबोधी। अब ऐसे ये वर्ड तो नहीं आप लोगों को समझ में आएंगे। मेलेवोलेंट का मतलब होता है जो आपको मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाला आदमी हो, उसे मेलेवोलेंट बोला जाता है। कि जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे मेलेवोलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नुकसान या खतरा से रिलेटेड है, जैसा कि हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब भी एक तरीके से खतरे से। विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब जो आप लोगों को खतरा खतरा वाला आदमी हो, जो आप लोगों को नुकसान पहुंचाए, उसे विंडिक्टिव बोलते हैं। अब आते हैं इल नेचर्ड और विशियस। तो ये इल नेचर मतलब कि जो अच्छे नेचर का ना हो, तो वो आप लोगों को खतरा पहुंचाएगा। और यहाँ पे विशियस विशियस हुई उसी तरीके से उस सेंस में। तो विशियस को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि वसीयत के लिए उसने विशियस कर दिया, कि वसीयत के लिए क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया उसने। और मेलेवोलेंट की हम नहीं उससे मिलना चाहते और बोलना चाहते, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि मेलेवोलेंट की नहीं मिलना चाहते, ना मिलना चाहते, ना बोलना चाहते, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा रहा था। तो मेलेवोलेंट आया तो अब हम लोगों को दिमाग में आना चाहिए बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, कि बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, जिसे बिना बोले ना रहा जा सके, तो उस हिसाब से ले जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कि भूखा या कुपोषित होना। एक तरीके से कुपोषण के लिए माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण से रिलेटेड ले सकते हैं, कि जिनको कुछ सही से खाना ना मिलता हो उसे कुपोषित बोलते हैं। पतला बच्चा होता है एकदम से मरियल सा, तो उसे क्या बोलते हैं, कि माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे उस सेंस में लिया गया कुपोषण के सेंस में। तो हंगर, हंगर का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, भूख। तो अब हंगर आया तो यहाँ पे एक वर्ड और ध्यान आना चाहिए, हैंगर। HANGER। हैंगर का मतलब क्या होता है, कि हैंगर का मतलब जहाँ प्लेन वगैरह को हम पार करते हैं प्लेन को, तो उन्हें हैंगर बोला जाता है। हैंगर का मतलब होता है कि जहाँ प्लेन वगैरह पार किए जाते हैं, तो उसे हैंगर बोलते हैं। अब स्टारवेशन आ गया। तो स्टारवेशन का भी मतलब भूख से ही लिया जाता है। तो यहाँ पे अब एक वर्ड और आना चाहिए, कि टू कीप अवे फ्रॉम द डोर का मतलब टू कीप बॉल अवे फ्रॉम द डोर का मतलब टू कीप स्टारवेशन होता है। यहाँ पे ये वो इडियम फ्रेजेस में आता है, खूब ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब उस हिसाब से ले सकते हैं। अब आते हैं मैरिज। मैरिज का मतलब तो शादी विवाह होते हैं। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी साइट होती है जो जिसमें शादी विवाह होता है, तो ध्वनि ऐड करते हैं, तो वो भी ध्यान होगा। लेकिन यहाँ पे ये न्यूपिटल और तो सारे वेडिंग कपलिंग ये सभी आते होंगे। तो नए नए न्यू पटल, नए पटल से लोगों की शादी हो रही है, नए न्यू पटल है तो ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं शादी ब्याह से। अब जो शादी आया तो गैमी का मतलब क्या होता है, कि विवाह होता है। जब भी गमी हो जाती है ऐसे ध्यान रखते, पॉलीगैमी, बाईगैमी या मीसोगैमी, ये सभी, और फिलोगैमी, कोई सा भी वर्ड ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आते हैं मैच। तो जब शादी होती है तो उसके बाद क्या होता है, कि पंडित आता है, गुड़ बनाता है। तो यहाँ पे मैच, यहाँ पे वो क्रिकेट वाला मैच नहीं है, ये क्रिकेट वाला मैच नहीं है, ये हमारा मिलन वाला मैच है, कि इनके गुण मिल रहे कि नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे उस सेंस में इस वाले को लिया गया है। तो यहाँ पे गेम और टेस्ट ट्रायल वेन्यू, वेन्यू का मतलब जगह होती है, कि यहाँ ये मिलेंगे। वेन्यू का मतलब जगह के हिसाब से लिया जाता है। कुछ लोग इसको प्रतिद्वंदी के हिसाब से भी इसका यूज होता है बहुत सी जगहों पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम का है तो एडजेक्टिव है। मैक्सिमम मीन्स अधिकतम, ये सभी लोगों को आता है। सुप्रीम, अटमोस्ट की अटमोस्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट, लार्जेस्ट, ये सभी ज़्यादातर हम लोगों को क्या दिख रहे हैं, कि ये सभी सुपरलेटिव डिग्री हैं। यहाँ पे ये सुप्रीम वगैरह, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हैं। तो मैं ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करूँगा। जब भी जो सुपरलेटिव डिग्री आती है उससे पहले क्या लगना चाहिए, कि दा लगना चाहिए। और EST वगैरह वाले वर्ड क्या होते हैं, कि EST वाले सुपरलेटिव में आते हैं। मोस्ट किस में आता है, सुपरलेटिव में आता है। और मोर किस में आता है, कि कंपेरेटिव डिग्री में आता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए ये। अब यहाँ पे सुप्रीम है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और कुछ वर्ड मैं बता दे रहा हूँ वो भी ध्यान रखना है, कि जैसे कि परफेक्ट होता है, यूनिक होता है, आइडियल होता है, चीप होता है, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, इटर्नल। तो इन वर्ड के आगे कभी भी हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी है, क्योंकि ये खुद में सुपरलेटिव होते हैं। तो इनके आगे मोस्ट वगैरह नहीं लगाना है। जैसे कि मोस्ट सुप्रीम हो तो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो ये आप लोगों को कॉमन एरर में मिलेगी प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि मेगर, कि मर गए, अब तो बहुत थोड़ा पानी बचा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कि मर गई, कि मर गए थोड़ा सा पानी बचा है, तुम ये करो। तो अब मैं ऐसे वर्ड क्यों बताता हूँ, कि नॉर्मल वर्ड जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स से हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें ध्यान रहती हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी वो चीज़ कैसे रहती है जो नॉर्मल लाइफ में हम लोगों को दिखाई देता है। अब आते हैं कि इन एडुकेट की कम होना, डिफिशियंट, लिटिल,
सेंटी, पॉसिसिटी, इनका मतलब क्या होता है कि कमी से रिलेटेड लिया जाता है। सेंटी और पॉसिसिटी का मतलब कमी से। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है कि मेलन चली। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि माला चली गई तो हम लोग दुखी हो गए, उदास हो गए, रोने लगे कि मोर से अब नहीं कुछ सह जाता। कि मोर से एक वर्ड होता है, मोर का मतलब भी दुखी से रिलेटेड होता है। माला चली गई इसलिए मोर से नहीं रहा जाता, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तो माजरेबल को इस हिसाब से कैसे लिया गया है कि कोई भी कंजूसी तभी करता है जब रुपए नहीं होंगे, तो रुपए नहीं होंगे तो उदासी भी तो होगी, एक तरीके से इस सेंस में लिया गया है। तो यहाँ पे मोurnफुल का मतलब होता है रोना, या सोरोफुल सोरो है कि सारा सारा चला गया हमारा, उस हिसाब से रो रहे हैं। अनहैप्पी तो सभी लोग जानते ही होंगे कि अनहैप्पी क्या होता है, कि खुशी। और भी वर्ड हो जाते हैं इसके साथ ही कि सरली, SURLY की सरली थी, उसकी वजह से चले गई, तो यहाँ पे इसको भी उदासी और रोने के हिसाब से लिया जाता है। एक वर्ड होता है कि सल्की, SULKY, तो यहाँ पे सल्की का मतलब भी उदासी के हिसाब से लिया जाता है। और एक होता है सलिन, कि सुन ले मेरी, सुन ले, नहीं तो उदासी रहेगा पूरी ज़िंदगी। अगर नहीं पढ़ोगे सही से, टीचर नहीं कहता सुन ले नहीं तो उदासी रहना, फिर फेल हो जाना तब। अब यहाँ पे आया मेमोरियल। मेमोरियल क्या होता है, स्मारक वगैरह होते हैं जो हमारे, जैसे कि बहुत सारे मेमोरियल बने हैं तो उनको स्मारक कहते हैं। स्मारक चिन्ह जो हमारे, जैसे ताजमहल वगैरह, ये क्या है, हमारे स्मारक चिन्ह है कि नहीं, ये हमारे मेमोरियल्स हैं कि बनाए गए हैं, कि किसी की मेमोरी में बनाए गए, याद में बनाए गए, ऐसे। अब आते हैं मौसोलियम। मौसोलियम या मोमेंटम या मोनूमेंट की, मोनूमेंट के लिए बना दिए गए, तो मोनूमेंट या मोमेंटो थोड़ा ध्यान रखना है, और सारे वर्ड तो नॉर्मल ही हैं। अब आते हैं मर्चेंट। मर्चेंट क्या होता है कि मर्चेंट होता है व्यापारी या सौदागर, जो हम लोगों से डील करता है उसे क्या करते हैं, मर्चेंट कहते हैं। मरना चाहते हो तुम, सौदागर कर रहे या व्यापार कर रहे, तो व्यापारी बन रहे तो मरना चाहते हो का, अगर घर वालों से कहो कि हम व्यापारी बन रहे तो ऐसे ही कह देते हैं नॉर्मल पीपल, जो हमारे मिडिल क्लास होते हैं उनकी सोच के हिसाब से। ब्रोकर का मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों को बीच में दलाली करता है उसे ब्रोकर कहते हैं। डीलर भी ऐसे ही। और वेंडर, कि जो हम लोगों को सामान देने आता है उसे वेंडर बोला जाता है, कि जो चीज़ें देने आता है। सेल्समैन तो सभी लोग जानते होंगे। और ट्रेडर, ट्रेडर क्या होता है कि जो ट्रेड करता है, मतलब ट्रेड ट्रेड भी क्या होता है कि व्यापार करना, और ट्रेडर व्यापारी होता है। तो आर्टिसन ध्यान में आना चाहिए। आर्टिसन कौन होता है, आर्टिसन ध्यान में आना चाहिए आप लोगों के। और एक और आर्टिसन और पीसेंट वर्ड भी आप लोगों के ध्यान में आने चाहिए। और आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी, इंग्लिश मीडियम वाले हो बच्चों ने, तो ये शब्द सुने ज़रूर होंगे। अब आते हैं मिलिटेंट का मतलब क्या होता है कि मिलिटेंट का मतलब होता है युद्ध में लागू हुआ। मतलब कि मिलिटेंट को एक सेंस में आतंकवादी के हिसाब से भी लिया जाता है, आतंकवादी के सेंस में लिया जाता है मिलिटेंट वर्ड को। लेकिन यहाँ पे युद्ध में लागू हुआ का मतलब क्या है कि युद्ध में जो लोग लड़ रहे हैं या जो कुछ भी है उनको मिलिटेंट कहा जा रहा है यहाँ पे। तो अग्रेसिव, कोई ज़्यादा गुस्सैल होंगे, फाइटिंग होगा, बिगरस नेचर होगा, कोई गुस्सैल नेचर में क्या है होंगे। अब आते हैं मिनिमम। मिनिमम का क्या मतलब होता है, न्यूनतम होना, बॉटम होना, लीस्ट या कम, स्लाइटेस्ट, तो ये कमी से रिलेटेड होता है। तो स्लाइटेस्ट का मतलब कि कमी से रिलेटेड। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है। एक बार अब मॉडर्न आया तो एक बार क्या आना चाहिए कि आर्काइक आना चाहिए। आर्काइक का मतलब क्या होता है कि पुराना, प्राचीन, जो और ऐतिहासिक, उनको आर्काइक बोला जाता है। तो मॉडर्न का मतलब तो न्यू होता है, रिसेंट होता है, अप टू डेट होता है, करेंट या फ्रेश, इनमें से सभी वर्ड होते हैं मॉडर्न से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो विनीत हो, शालीन हो, बोलने में अच्छा हो। मॉडेस्टी होती है कि मॉडेस्टी शालीनता कहा जाता है, शालीनता। और विनीत मतलब कि जो शांत अच्छे स्वभाव का हो, उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे लज्जावान की, कि शांति, तुम इतने शांत रहते हो, कोई भी तुम्हारी बेइज्जती कर जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस हिसाब से भी लिया गया है यहाँ पे। बेसफुल भी उसी हिसाब से। हम्बल जो खुशी वगैरह रहता है, क्वाइट माने शांत, जो शांत रहेगा तो बेइज्जती कर जा रहा, तो यहाँ पे उस सेंस में लिया गया। मॉडरेट, की नॉर्मल आदमी है, मॉडरेट पर्सन है ये। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एक ही मोमेंट तक रुक रहा और चला जा रहा, तो उसे मोमेंट्री कहते हैं, कि क्षणिक कहते हैं। और टेम्पररी, कि ये टेम्पररी है। टेम्पररी प्यार गाना सुना होगा किसी ने, तो वो कमेंट में बता दे, तो उसे टेम्पररी सेंस में लिया जाता है। अब आते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब कि जो चलता ही रहता है, कि ट्रेन में जाके चलता रहता है, ट्रांजिएंट है, ये शॉर्ट लिव्ड है। एक होता है एफीमेरल। एफीमेरल वर्ड भी इसी में ले लेते हैं। एफीमेरल का मतलब भी क्या होता है कि क्षणिक होना, एक पल के लिए रुकना, एफीमेरल इस सेंस में लिया जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है कि माउंटेन। तो माउंटेन तो सभी लोग जानते होंगे कि माउंटेन क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, माउंटेन पीक या हाइट, तो ये सभी लोग जानते हैं।
अब आते हैं म्यूजिशियन की, संगीतकार होते हैं परफॉर्मर, प्लेयर, सिंगर, वोकलिस्ट। तो यहाँ पे ये अब ये आया वॉइस वगैरह से रिलेटेड, तो सब तो मैं हमेशा बोलता हूँ। बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो नींद में चलता है। और सोमनालोकिस्ट का मतलब क्या होता है, कि जो नींद में बोलता है। अब एक वर्ड आता है ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब क्या होता है, जो अच्छा वक्ता हो उसे ऑरेटर बोलते हैं, ऑरेटर। एक होता है मेडन स्पीच।